हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग अभी 2 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं दुबई में हूँ। अबू धाबी से दुबई आया था सुबह और आज हमारा सिविल डिफेंस का इंस्पेक्शन था। सिविल डिफेंस बोले तो यहाँ का लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो कि फायर सिस्टम और जो भी जितने भी हमारे लोकल पीपल को या जो भी लोग हैं यहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए होता है, तो वो चेक करने के लिए। तो वही सिविल डिफेंस का पूरा काम है कि जो भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल पीपल है यहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको संभालना, उसका जितना भी रूल्स रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है सारा कंपनी, सारा बिजनेस या नहीं। तो अभी इस केस में क्या है, हमारा जितना भी फायर सिस्टम है वो ईयरली रिन्यू होता है, उसका लाइसेंस मिलता है, तो वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो अभी वो अबाउट टू एक्सपायर है, यानी कि इस महीने में एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए हमने दोबारा री इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला था। तो सिविल डिफेंस का आज था इंस्पेक्शन, बट अभी तक वो आए नहीं है। सुबह 11 बजे से 2 बजे का स्लॉट था, 2 बज चुके हैं लेकिन अभी भी नहीं आए। तो मैंने सोचा तब तक हम आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको भी गाइड कर दे, बताएं कि यहाँ पे क्या होता है सिविल डिफेंस और कैसे फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन होता है। तो आज का दिन ये इसी में निकल रहा है, पूरा दिन वेस्ट ही है समझिए एक तरह से, क्योंकि बाकी काम नहीं कर पा रहे और जगह नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते। सेकंड, इस साइट में जो है ये वेयर हाउस का साइट है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा एसी वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी वगैरह का इन सब का उतना सेटअप नहीं है। तो इन दैट केस अभी जो भी है गाड़ी में ही बैठ के टाइम निकालना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत ईमेल वगैरह देखा हूँ और बाकी उसका भी बैटरी ख़त्म हो गया तो मैं फिर नहीं चला पा रहा। तो चलिए आज का बात करते हैं, शुरू करते हैं। सिविल डिफेंस का यही है, हर साल रिन्यू करना होता है, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी वो आएंगे, फायर सिस्टम चेक करेंगे कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। इनफैक्ट वो कभी भी कोई भी रैंडमली बोल सकते हैं कि ये वाला स्मोक डिटेक्टर चालू करके दिखाओ, इसको एक्टिवेट करके दिखाओ, ये काम करता है नहीं करता है, तो वो सब करके दिखाना पड़ेगा। इस तरह से होता है। तो अभी इसका वेट कर रहे हैं, बट अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारे साथ जब भी ये सिविल डिफेंस इंस्पेक्शन होता है तो जो भी यहाँ का फायर कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी फायर सिस्टम देख रहा है, उसको भी बुलाना पड़ता है। तो वो लोग भी आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी सुबह से। अभी 2 बज चुके हैं, हम दोबारा एक बार उनको कॉल करके टच करेंगे, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई और टाइम प्रपोज कर रहे हैं क्या है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो आप चाहो तो अब हम बात करते हैं थोड़ा जॉब वगैरह के बारे में, यहाँ पे कैसे जॉब का क्या सीन है। इनकेस अगर आप चाहते हो एज ए मेंटेनेंस पर्सन, मेंटेनेंस स्टाफ, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, टीम लीडर, इंजीनियर, या जिसमें भी आना चाहते हो आ सकते हो। इस तरह से जो काम है मैं आपको गाइड करता रहूँगा डेली बेसिस पे कि कैसा क्या काम होता है, कैसे करना होता है। तो आप इजीली आ सकते हो और इन सब कामों में इंटरव्यू के टाइम में बता सकते हो। तो जब भी आप जैसे इंटरव्यू दोगे, ये सब बताओगे कि साल में एनुअली सिविल डिफेंस इंस्पेक्शन होता है, ये सब बातें किसी को पता नहीं होता, ये उन्हीं को पता है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हें दुबई का एक्सपीरियंस है नहीं है, तो उस केस में ये आपको हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें आप बताओगे तो जो भी इंटरव्यूअर होगा उनको पता चलेगा, नहीं इस बंदे को नॉलेज है, इसको ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल सकते हो कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वहाँ का, ये इन सब चीज़ों का। तो मेरे साथ बने रहो, वीडियो में सब्सक्राइब करो और आगे का जो भी जर्नी है, जितने भी व्लॉग हैं वो सब आप देखते रहो। कंटिन्यू सारे वीडियो आते रहेंगे, बट मोस्टली जो वीडियो रहेगा वो गाड़ी में ही रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल में ही रहता हूँ और उसी वक्त टाइम मिल पाता है आप लोगों से बात करने का। कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले, जल्दी जल्दी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और सब कुछ शेयर कर सकूँ। ठीक है। तो अभी मैं अपना थोड़ा साइट के बारे में बताऊँगा। मेरा साइट जो है वो ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड से रिलेटेड है। वहाँ पे हमें फैसिलिटी सर्विस देना पड़ता है, मेंटेनेंस का सारा चीज़ देना पड़ता है। तो अभी कंपनी का नाम तो मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, बट क्लाइंट का जो भी काम है, मतलब हमारा जो कंपनी है वो एफएम सर्विस देता है, बट हमें अलग अलग साइट मिलते हैं, उस पर जाके हमें काम करना पड़ता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोगों को आउटसोर्स किया जाता है, सप्लाई किया जाता है दूसरी कंपनी में, फिर वहाँ पे हम सर्विस देते हैं। तो अभी हमारे जो क्लाइंट हैं उनका ऑयल फील्ड का काम है, जितने भी ऑनसो जॉब है ऑयल वगैरह निकालने का, एडनॉक वगैरह जैसे आप समझते हो, यहाँ पे अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, उनके साथ उनका टाई अप है, तो हमें उनको सर्विस देना पड़ता है। सर्विस क्या देना होता है, वही बिल्डिंग का मेंटेनेंस, फायर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो उनके पास है जैसे कि क्रेन वगैरह अगर है, या फिर शटर डोर्स हैं, लिफ्ट वगैरह है, एलिवेटर सिस्टम, बैटरी सिस्टम, यूपीएस सिस्टम, ऐसा करके स्पेशलाइज्ड बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर भी सर्विस देना पड़ता है। और डेली बेसिस पे अगर छोटा मोटा कॉल आउट्स कंप्लेंट आ रहा है, जैसे कि लाइट ख़राब है, एसी ख़राब है, कोई ड्रेन ब्लॉक हो गया है, कुछ भी ऐसा नॉर्मल छोटा मोटा काम है, वो भी
हमारे पास टेक्नीशियन कंटिन्यू होते हैं जो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं काम करने के लिए, डे नाइट ऐसे करके। इसके अलावा हमें क्लीनिंग का सर्विस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो गया, फिर मेंटेनेंस की टीम हो गई, फिर क्लीनिंग की टीम हो गई, ऐसा करके सब कोई वहाँ पे रहता है। तो एक तरह से आप पूरी फैसिलिटी को मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उसको कहते हैं टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसमें 2 पार्ट होता है, एक हार्ड सर्विस, सॉफ्ट सर्विस। हार्ड सर्विस में सिर्फ मेंटेनेंस आता है, मेंटेनेंस, MEP, इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सब चीज़ें, और सॉफ्ट सर्विस में सिर्फ क्लीनिंग वगैरह आता है। और अगर टोटल बोल रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड और बाकी चीज़ें जो हैं वो सब भी आ जाता है। तो इस तरह से चलते हैं। तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 4 साल का है, 2024 से 2028 तक चलेगा। तो तब तक हमें इस साइट पे सर्विस देना है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम एक और नया साइट आ रहा था, उसमें गए थे, वहाँ पे देख रहे थे कि कोई एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। ऐसा भी होता है रिमोट लोकेशन जहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता। अब देख सकते हैं गर्मी इतनी है कि पसीने वगैरह आने लगे हैं, तो AC चल रहा है फिर भी ये हाल है बाहर में, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको गाइड कर सके, बता सके। और यहाँ पे आना है तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मी को प्रॉपर झेलना पड़ेगा। और सबसे मेजर चीज़ है कि आपको घर से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, तो होम सिकनेस नहीं होना चाहिए। कल को अगर आप छुट्टी कर रहे हो, जैसे अभी मैंने छुट्टी डाला था, बट ऑपरेशन की वजह से छुट्टी कैंसिल करना पड़ भी सकता है। मैनेजर बोल सकते हैं आपको कि भाई अभी नहीं जा सकते, अभी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये वो होम सिकनेस वगैरह अगर हो, जिस लोगों को घर से ज़्यादा लगाव है, तो वो लोगों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। वो कुछ दिनों में, 6 महीने में, साल भर में वापस चले जाते हैं, तो वो सही नहीं है। आप इतने पैसे लगा के एजेंट के थ्रू अगर आ रहे हो, तो यहाँ पे 2 साल 4 साल ऐसे करके अपना पैसा वगैरह अच्छे से बना के फिर जाओ, क्योंकि आपका मोटिव एक सिंगल है, यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आ रहे हो, ठीक है। पैसे बना के सेव करो, घर पे कुछ अच्छा करो, वो चाहिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा यही साइट है, इस पे तरह से हम मेंटेन करते हैं। डेली बेसिस पे व्लॉग आएगा, और बीच बीच में जो हमारा वैकेंसी वगैरह अगर आ रहा है, ऐसा कुछ जॉब अवेलेबल है तो वो भी मैं बताऊंगा। जॉब के लिए मैं हर बार बोलता हूँ कि स्पेशली आप यहाँ पे आओ खुद, और खुद से विजिट पे सर्च करोगे तो अगर उस कैपेबल हो तो कोई टेक्नीशियन लेवल के लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लेबर लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, तो वो बेहतर है अपने एजेंट के थ्रू प्रॉपर सारा चेक करके फिर आए, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ वेरीफाई कीजिए, देखिए कंपनी अच्छा है नहीं है। कुछ कंपनी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, वो कंपनी का मैं पता करके बताऊंगा सही है नहीं है। ऑफर लेटर वगैरह अगर है तो आप वही मेरे इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी आप भेजो, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको बता सकूँ। और एक वीडियो ये भी अगर चाहिए कि कैसे चेक करते हैं वीज़ा वगैरह, तो बताइए, फिर मैं आपको भेजूँगा। स्पेशली UAE वगैरह का, दुबई का, कतर का, इन सब का भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सॉरी। तो आज का वीडियो इतने पे ख़त्म करते हैं, और आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारा साइट कैसा है। अभी यहाँ पे वेयर हाउस वाला वो वीडियो में दिखाता हूँ, क्या सब चेक करेंगे वो दिखाता हूँ, फिर हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे।